मानव अपराध का हब बनकर रह गया है। शायद ही किसी रोज एक घटना घटित न हो रहा हो। ताज़ा मामला रीगा थाना के रमनगरा गांव के निकट स्थित पेट्रोल पंप के पास का है, जहां बथनाहा थाना क्षेत्र के कमलदह गांव निवासी एक युवक को गोली मारकर गंभीर स्थिति में जख्मी कर दिया गया। जख्मी की पहचान गांव के विजय ओझा के 26 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार के रूप में की गई है। शिवम के सिर में एक गोली लगा हुआ है और एक पिस्टल भी घटनास्थल से बरामद की गई है। पुलिस घटना को संदिग्ध मानते हुए जांच में जुटी है। जख्मी को 112 पुलिस ने सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी पहचान उसकी जेब में पड़े मोबाइल से परिजनों को फोन कर हासिल किया गया, जबकि सूत्रों की माने तो उसके साथ उसका करीबी गांव का ही एक युवक था, परंतु किस परिस्थिति में वह वहां से भाग गया यह जांच का विषय है। जख्मी कोचिंग संचालक है और प्रत्येक दिन जिम करने जाता था। जख्मी को बेहतर इलाज के लिए मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया। 112 वाले हैं हम लोग। अच्छा, थाना से पता चला कि कहीं गोली लगा। अच्छा, हम लोग जाकर देखा तो ये गिरल था। किस जगह पर? रीगा था। ये तो हैदरा मिल का आसपास सुनने में आ रहा है। हैदरा मिल और इसके बीच में था ना? क्या लग रहा है इसमें? क्या लगा? गोली लगा हुआ है। कितना गोली लगा हुआ है? हम लोग नहीं देखे। अच्छा, बता देंगे, देखेंगे हम लोग। कोई सामान लूट किया गया हो इनके साथ? लूट हुआ हो? क्या लूटा भी गया है कुछ सामान? नहीं। घटना इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, घटना कोई भी हो बहुत दुखद होती है और लगातार इस जिले में सही 7 दिनों में 5-6 गोलीकांड हो गया है और निश्चित रूप से ये हम लोग इस पे सरकार से अपने उप मुख्यमंत्री अन्य मुख्यमंत्री जी से बात करें कि अपराधियों की कमर तोड़ने की ज़रूरत है। और एसपी से अभी हम लोगों ने अभी बात की कि आप प्रशासन अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो आप रिजाइन करिए, सरकार हमारी हो या विपक्ष की हो। घटनाएं दुखद है और लगातार गोलीकांड हो रहा है इस जिले में, तो मैं प्रशासन से एक तो दोषियों पे अविलंब कार्रवाई हो और एसपी साहब अपनी सक्रियता बढ़ा दें। विकास ओझा अभी के पार्टी के कार्यकर्ता है। कोई हमारी पार्टी या कोई पार्टी के अगर किसी की भी हत्या होती है दुखद है और मैं एसपी साहब से मांग करता हूँ कि आपके रहते हुए अगर घटनाएं हो रही है तो अगर आपसे नहीं संभल रहा है आप रिजाइन करिए, जाइए। मैं ऐसा नहीं कि मेरी सरकार है तो मैं तो दुखद सरकार किसी का वो अपराध बिल्कुल अपराध किसी के भी सरकार अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन ये लगातार हो रहा है। मैं खुद कह रहा हूँ कि दुखद। निदान क्या है? निदान तो देखिए जेल भेजने से हम लोग बात कर, अब देखिए घटनाएं तो हो रही है लेकिन अपराधी भी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन लगातार ही हो रही है। दुखद विषय है। हम लोग प्रशासन से कल मिलेंगे, एक डेलीगेशन मिलके एसपी साहब से मिलेंगे कि आप सक्रियता बढ़ाइए। निश्चित रूप से सक्रियता घटी है और अपराधियों का मन बढ़ रहा है इस जिला में, इसलिए इसको तुरंत रोका जाए। बिहार जो है अपराधियों का ही प्रशासन और शासन यहाँ चल रहा है और दिन रात गोली चल रही है। हमारे क्षेत्र के हम आज आए हैं पटना से, क्योंकि हमारे परिवार में एक हमारी चचेरी बहन की मृत्यु हो गई है, तो उसका अंतिम संस्कार था, उसमें हम आए थे। तो हमारे उदय सिंह हमारे पुराने कार्यकर्ता है, काफी उनके बेटा को भी गोली लगी, तो अस्मितापुर में आई थी देखने के लिए। तो हमने भी प्रशासन से बातचीत किया कि साहब जो दोषी है उसकी गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा आपने खबर दिया कि बथनाहा में जी कमलदह में भाजपा के कहा जा रहा है कि भाजपा के प्रदेश मुख्यालय प्रभारी के छोटे के भाई है ये। तो जब भाजपा का शासन है और उसके मुख्यालय प्रभारी को गोली से मार दिया गया उनके भाई को, तो क्या या राज्य में कोई कानून व्यवस्था है? हमको लगता है कि वर्तमान सरकार अपराधियों के सामने आत्मसमर्पण कर रही है। तो बड़ी क्या मामला है? मामला
उसे पता नहीं चल रहा है, मगर वो सीतामढ़ी आए हुए थे। ठीक है, सीतामढ़ी से लौटने के क्रम में उनको गोली मार दिया गया। अच्छा, क्या अपराधी प्रति से विवाद चल रहा था इनका? कोई विवाद का कोई स्पष्टीकरण नहीं है क्या था, और गोली मार दिया गया है। किसी से दुश्मनी था क्या? वैसे तो वही बताएंगे, उनके फैमिली मेंबर बताएंगे, हम लोग के गाँव के सदस्य। वो गांव के है ना, फैमिली मेंबर से बात करने